अरे बहू। जी माँ जी। तू अपने मायके नहीं गई बेटा अभी तक? छोटी बहू तो 2 दिन पहले ही अपने मायके चली गई। माँ जी इसीलिए तो मैं नहीं गई अपने मायके। लेकिन क्यों बेटा? माँ जी छोटी दीदी तो अपने मायके चली गई, और अगर मैं भी चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आप अकेली हो जाओगी ना, तो मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? बहू तू मेरे बारे में कितना सोचती है? माँ जी वो तो मेरा फर्ज है। आप मुझे कभी मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती, तो मैं आपको आपकी बेटी की कमी कैसे महसूस होने दे सकती हूँ? बहू वो सब तो ठीक है, लेकिन एक काम कर, तू अपने मायके चली जा, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी बेटा। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी आ जाऊँ। ठीक है बहू, आराम से जाओ। अरे बहू, तूने मेरे कपड़े नहीं धुले? तुझे पता है मैं सत्संग जाती हूँ रोज। अरे मम्मी जी, बिटिया रो रही थी, अभी चुप हो जाएगी फिर कपड़े धुल देंगे। बेवकूफ कहीं की। जब मैंने बोला था मेरे कपड़े धुल देना, सत्संग जाना है मुझे, तो धुले क्यों नहीं? बहू, ओ बहू, मेरी पीली वाली साड़ी क्या हुई? मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। अरे मम्मी जी, मैंने सोचा बाहर पड़ी गंदी हो रही तो मैंने अपनी अलमारी में रख दिया। मैंने तुझे कितनी बार बोला है मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाएगा, नालायक। हाँ मम्मी जी, मैं बेवकूफ तो ही हूँ जो आपका और आपके बेटे का पूरा ध्यान रखती हूँ। आपको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है, आपको और आपके बेटे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इसका पूरा ध्यान रखती हूँ। इसलिए तो मैं बेवकूफ हूँ। इस घर के लिए मैंने कितना क्या कुछ नहीं किया, पर आप लोगों को मैं लगी बेवकूफी। अच्छा हुआ मैंने आप लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया, वरना आप लोग भी बेवकूफी होते। बहू जरा इधर आना तो। जी माँ जी। बहू कल तू डॉक्टर के पास गई थी ना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, क्या रिपोर्ट आया? जरा मुझे भी तो बता, क्या बोला डॉक्टर ने? पर माँ जी डॉक्टर क्यों बताएगा, आजकल तो ये इलीगल है ना। अरे ऐसे कैसे इलीगल है, और ऐसे कैसे नहीं बताया डॉक्टर ने? तू पूछ के तो आई होती ना। माँ जी क्या फर्क पड़ता है कि लड़का हो या लड़की, एक माँ के लिए तो दोनों बराबर ही होते हैं ना। अरे फर्क कैसे नहीं पड़ता है? अरे लड़का होगा तो हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा, और लड़की होगी तो एक कोने पड़ी रहेगी, चूल्हा चौका करेगी और क्या। इसलिए मुझे लड़का चाहिए। मुझे नहीं पता, कल तू डॉक्टर के पास जाएगी और उनसे पूछ कर आएगी कि उसका लिंग क्या है। माँ क्या बात कर रही हो आप, और कौन से जमाने में जी रही हो आप? लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? माँ समाज में जाकर देखिए, लड़कों से ज्यादा लड़कियां अपने माँ बाप का ख्याल रख रही है, उनका नाम रोशन कर रही है, और आप अभी भी लड़का और लड़की के चक्कर में पड़े हो। आप ये मत भूलो माँ कि आप भी तो एक लड़की हो ना। क्या आप लोग भी लड़का और लड़की में फर्क करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। बहू इधर आना। जी माँ जी। ये बता बहू, तेरी शादी को कितने साल हो गए? माँ जी 4 साल हो गए। 4 साल हो गए बहू, मैंने तेरे सर से पल्लू हटते हुए कभी नहीं देखा। माँ जी मेरी माँ ने सिखाया था कि अपने ससुराल में हमेशा सिर पे पल्लू रखना। बहू तेरी माँ ने सीख तो बहुत अच्छी दी है, लेकिन लगता है कि तूने कभी अपनी माँ मुझे नहीं समझा। माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बहू एक बात बता, क्या मैके में भी तू अपने सर पे ऐसे ही पल्लू डाल के रहती थी? नहीं माँ जी। तो बेटा यहाँ ससुराल में क्यों पल्लू करके घूमती है? बहू भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, इसीलिए मैं तुझे ब्याह के अपनी बेटी के रूप में लाई थी, लेकिन लगता है तू मुझे अपनी माँ नहीं समझती। अरे माँ जी ऐसी बात नहीं है। अरे माँ जी आप उदास मत हो, आप चाहती हो कि आपकी बेटी बन के रहूं तो मैं आपकी बेटी बन के रहूंगी। बहू। हाँ माँ जी। ना मेरी बेटी आ रही है ससुराल से, तो खाने में कुछ अच्छा बना दे। पर मम्मी जी मैंने तो खाना बना लिया है। तो क्या हुआ, दोबारा नहीं बना सकती क्या? लेकिन मम्मी जी इतना सारा खाना वेस्ट हो जाएगा ना। तू क्यों इतना सोच रही है क्या वेस्ट होगा क्या नहीं? मेरे पैसे लग रहे ना, तू बस बना दे। पर मम्मी जी फिर इतने सारे खाने का क्या करूँगी? एक काम कर, ये सारे खाने ना कचड़े में फेंक दे, और हाँ अपने लिए निकाल लेना और बाकी सब डस्टबिन में डाल दे। पर मम्मी जी फिर इतना सारा खाना फेंकना ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तुझे समझ में नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ? शाही पनीर, मटर पनीर, पुलाव, पूड़ी भाजी, रसगुल्ले और पापड़, और उसकी पसंद का आइसक्रीम मंगा लेना। हाँ ये सब बना लेना, और सिर्फ 2 घंटा है तेरे पास। पर मम्मी जी सिर्फ 2 घंटे में इतना सब चीज कैसे बनेगा? और ऊपर से दीदी तो अकेले ही आ रही है ना, फिर इतना सब। अपना दिमाग क्यों लगा रही है? मैं जो बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है? इतने दिनों बाद मेरी बेटी मेरे घर पे आ रही है, तो मैं चाह रही हूँ उसके पसंद का हर एक चीज बने। तू बस बनाने का काम कर, इतना दिमाग मत चला। चल ठीक है तू बना, मैं देख लेती हूँ मेरी बेटी। बहुरिया नया मंगलसूत्र? हाँ माँ जी, वो मम्मी ने बनवा के दिया, कह रही थी छोटी को दी तो मुझे भी दे दिया। माँ ने भिजवाया है और तू गले में डाल के बैठी है। क्या हुआ? देखा बिटवा, जमाना कितना खराब है, और ये सोना पहन के घूम रही है। मंगलसूत्र माँ को निकाल के दो। माँ जी आप क्यों रखेंगी?
ये मेरी माँ ने दिया है तो इसे मैं पहनी रहती हूँ। देख रहा है तेरी बीबी कैसे जवान चला रही है मेरे सामने टपर टपर। अब मैं इसके बुरे के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। बाहर कितने चोर उचक्के घूम रहे हैं, कोई मार के छीने लिया तो। आज से सोफे पे नहीं बैठेगी, ना इसी वाले रूम में सोएगी, और इसका खाना पीना भी बंद कर दो। 4 दिन भूखी रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आई बड़ी बोलने वाली इसकी चीज है। हमेशा खुश रहे बौरिया, तू बहुत अच्छी है। आपको इस वीडियो से क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में जरूर। माँ जी, हाँ बहू, आपकी चाय का टाइम हो गया, चाय बना दूं? तू चाय छोड़, पहले मुझे ये बता, तू शादी के पहले भी अपनी माँ के पीछे ऐसे ही भागती थी? क्या हुआ माँ जी? बहू, अभी तू बोल रही है कि चाय बना दूं, फिर तू बोलेगी कि पराठे बना दूं, फिर तू बोलेगी कि रात को आलू मटर बना दूं। एक बात बता, क्या मैंने इसीलिए तुझे अपनी बहू बनाया है? नहीं नहीं माँ जी। देख बेटा, मैंने मेरी सारी जिंदगी यही सब काम कर करके गुजार दी है। मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है और ना ही तुझे मिलेगा। तू अभी पढ़ी लिखी है, जवान है, इसलिए कोई बाहर का काम सीख ले। माँ जी, मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत मन है और मैंने उसका कोर्स भी सीख रखा है, लेकिन अगर मैं काम पे जाने लगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? मुझे दादी बनाने की जिद तो मैंने तुझसे की थी ना। अब तू अपनी चिंता खत्म कर, मेरे पोते को मैं खुद संभाल लूंगी। बस तू अपने काम पे जा और अपने सपने पूरे कर। थैंक यू माँ जी। माँ जी, करवा चौथ आ रहा है, मेरे पास कोई नई साड़ी नहीं है। माँ जी, एक साड़ी दिला दीजिए। क्या करेगी तू साड़ी? कितना भी सच समझ ले, दिखेगी तो काली ही। नसीब ही खराब थे जो काली कलूटी बहू मिली। ए काली सुन, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, जाके चुपचाप अंदर बैठ जा। जब तक वो चले ना जाए तब तक बाहर ना निकलना। चल निकल यहाँ से। हे भगवान, तुमने मुझे काला क्यों बनाया? तुम मुझसे नफरत करते हैं, मुझे कोई देखना नहीं पसंद करता है। क्या काला होना गुनाह है भगवान जी? किसी की सूरत से नहीं बल्कि उसकी